महाभारत में कुछ परिवार युद्ध के लिए जाने जाते हैं और कुछ युद्ध सहने के लिए। पांडु का परिवार ऐसा ही था, जहां जन्म वरदान से हुआ पर जीवन परीक्षा बन गया। राजा पांडु हस्तिनापुर के सच्चे योद्धा थे, पराक्रम, धर्म और कर्तव्य में अड़िग। पर एक भूल, अज्ञान में एक तपस्वी की मृत्यु और श्राप मिला। स्त्री का स्पर्श करते ही मृत्यु होगी। राजा पांडु राज्य चला सकते थे पर वंश नहीं बढ़ा सकते थे। यहीं से उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख शुरू हुआ। कुंती केवल रानी नहीं थी, वह सहनशीलता की परिभाषा थी। यदुवंश की राजकुमारी, बुद्धिमान और दूरदर्शी ऋषि दुर्वासा का दिया हुआ मंत्र उनके जीवन का वरदान भी बना और बोझ भी। उन्होंने अपने दर्द को छुपाकर धर्म के लिए पुत्रों को जन्म दिया। कर्ण को खोया पर पांडवों को पाया। माद्री सुंदर, कोमल और शांत स्वभाव की थी। उन्होंने मंत्र से नकुल और सहदेव को जन्म दिया, पर पांडु की मृत्यु के बाद उन्होंने जीवन त्याग दिया। माद्री कम बोलती है इतिहास में, पर उनका त्याग सबसे बड़ा था। युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र थे। सत्य, न्याय और धैर्य उनका स्वभाव था, पर लड़ाई से पहले सोचते थे। यही कारण है कि वह धर्मराज कहलाए। भीम वायुदेव के पुत्र थे। असीम बल, निर्भीक स्वभाव और साफ दिल। वह गलत के सामने कभी नहीं झुके। भीम पांडवों की ढाल थे। अर्जुन इंद्रदेव के पुत्र थे। धनुर्विद्या में अद्वितीय, एकाग्रता उनकी पहचान थी। कृष्ण के सबसे प्रिय सखा। अर्जुन युद्ध से पहले धर्म पूछते थे। नकुल अश्वनी कुमार के पुत्र थे। सुंदर, शांत और विनम्र, घुड़सवारी में निपुण। नकुल राजसी गरिमा के प्रतीक थे। सहदेव अश्विन कुमार के दूसरे पुत्र थे। कम बोलते पर गहरा सोचते, ज्योतिष और नीति में निपुण। सहदेव भविष्य को समझते थे। यह परिवार शक्ति से नहीं, धर्म से जुड़ा था। इन्होंने राज्य से ज्यादा सिद्धांत चुने और इसी कारण इतिहास ने इन्हें अमर बना दिया। अब यही पांडव राजनीति के आग में उतरेंगे, जहां धर्म की असली परीक्षा होगी।